तो देखो अब है कारक प्रकरण। आगे हमारा है कारक प्रकरण। इसके बाद में हमें ये भी करना है, क्या बोलते हैं, कैप प्रत्यय वगैरह बचे हुए हैं हमारे, कैप प्रणत स्त्री प्रत्यय भी बचे हुए हैं, अभी समास भी हैं। तो कारक, कारक भी सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसमें से प्रश्न आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से प्रश्न नहीं आएगा। एक प्रश्न ज़रूर आता है कारक में से, और लगभग देखा जाए ना तो पांचवी और चौथी विभक्ति में से आता है प्रश्न हमेशा। ऐसा कई बार देखा जाता है। जैसे एक बार पीछे भी, पिछली बार जब प्रश्न आया था तो भी आख्यातोपयोगे का उदाहरण पूछा हुआ था, और अब की बार आख्यातोपयोगे का उदाहरण दिया गया था, उसका सूत्र पूछा हुआ था। तो दोनों ही कहाँ से हैं? पंचमी विभक्ति से हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सारे ही प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी सारी विभक्तियाँ इम्पोर्टेंट है। मतलब चाहे छः के जो छः कारक हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी छोड़ देंगे तो बीच वाले चल जाएंगे, सभी पढ़ने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो कारक प्रकरण है जो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगा हुआ है। लघु सिद्धांत में भी कारक ये नहीं है कि ज़्यादा नहीं है, लगभग हैं सारे, लेकिन कुछ सूत्र उसमें नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में कुछ सूत्र और ऐड कर दिए गए हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी न पढ़ करके आप सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही करें, क्योंकि वहीं से प्रश्न उठाया जाएगा। और आप अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कर लेते हो तो वो प्रश्न बच जाएगा, आपका हो नहीं पाएगा। इसलिए आप सिद्धांत कौमुदी से ही करना। तो वहाँ पर सबसे पहला सूत्र पढ़ा गया है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति होती है किस किस में? कह रहे प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक होता है, अगर आपने पीछे सूत्र पढ़ा होगा, संज्ञा सूत्र आपने किए हैं, तो उनमें प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ऐसा कोई सूत्र पढ़ा गया है। और कृतधित समासाश्च, इनकी प्रातिपदिक कहते हैं इनको, वहाँ आपने संज्ञा सूत्र में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रातिपदिक का सीधा सीधा अर्थ है नियत उपस्थिति। मतलब जहाँ पर नियत किसी अर्थ की उपस्थिति हो या नियत किसी अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा कोई शब्द आ जाए जिसकी नियत उपस्थिति हो, अर्थात अर्थ नियत रूप से निकल रहा हो, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। और आगे कहा लिंग, लिंग अर्थात किसी लिंग के बारे में बताया जाए। जैसे हम संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग पढ़ते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसकलिंग होता है। तो यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द हो जो तीनों ही लिंगों में चल रहा हो, मतलब जिस शब्द में लिंग का आधिक्य दिखाया जाए, वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है। इससे आगे कहा परिमाण। परिमाण होता है किसी चीज़ को नापना या तोलना। जैसे बाल्टी भर चावल हो गए, इस प्रकार से एक बाल्टी क्या होगी? चावलों का नाप तोल का एक परिमाण हो गया। तो जहाँ कहीं परिमाण इत्यादि की बात चलाई जाए वहाँ भी प्रथमा विभक्ति होती है। और आगे कहा वचन। वचन में अर्थात जैसे संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी जो बहुवचन इत्यादि जो संख्याएं होती है, वचन इत्यादि होते हैं, उनमें भी क्या कहा जाता है? प्रथमा विभक्ति कही जाती है। तो सीधा सीधा अर्थ क्या है? नियत उपस्थिति का है प्रातिपदिक अर्थ है। मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगम, अर्थात जो मात्र शब्द अंत में कहा गया है सूत्र के कि परिमाण वचन मात्रे, ये जो मात्र शब्द है ये प्रत्येक के साथ इसका योग होगा। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र, इस प्रकार से ये हर किसी के साथ इसका योग होगा, यानी जुड़ाव होगा। यानी प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रा अधिके, परिमाण मात्रे, संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्, अर्थात इन सभी में क्या हो जाती है? प्रथमा होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कौन सा है? तो प्रातिपदिकार्थ का वही उदाहरण होगा जिसका सीधा सीधा कोई नियत अर्थ निकल रहा हो, उसे ही प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे उच्चैहि, नीचैहि। उच्चैहि का सीधा नियत अर्थ है कि ऊपर वाला, नीचैहि नीचे, कृष्ण है, कृष्ण वर्ण होता है, श्री अर्थात लक्ष्मी को कहते हैं, ज्ञानम अर्थात ज्ञान। तो ये ऐसे ऐसे शब्द हैं कि इनका एक नियत अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे ही जिनका नियत अर्थ निकलता हो वो किस अर्थ में आएंगे? प्रथमा विभक्ति में आते हैं। इसलिए इन सभी में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। आगे कहा अनियत लिंगास्तु लिंगमात्र आधिक्य उदाहरण। यहाँ पर लिंगमात्र आधिक्य का उदाहरण बताया जा रहा है कि जहाँ पर किसी शब्द का लिंग नियत न हो वो क्या होता है? लिंग मात्र आधिक्य। जैसे तटः है, तटः जो शब्द है वो पुल्लिंग में भी चलता है, तटी, यही शब्द फिर स्त्रीलिंग में बन जाएगा।
और तटम, यही जो तट शब्द है वो नपुंसक लिंग में भी बनता है। मतलब एक ही शब्द है लेकिन तीनों लिंगों में चल रहा है। यहाँ पर क्या है, लिंग मात्र का आधिक्य दिखाया जा रहा है, तो उसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। आगे कहा परिमाण मात्रे, ये कह रहे परिमाण अर्थात जहाँ नाप तोल किया जाए उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, बाल्टी भर चावल, या प्रस्थो यवः, प्रस्थो बुखारी टाइप बोलते हैं जिसको, कि ये इतने इतने जो, तो यहाँ पर मतलब किसी चीज़ को मापने या तोलने का अर्थ दिखाया जाए, वहाँ पर क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उच्चैहि नीचैहि, या तटः तटी, या द्रोणो व्रीहि, कि आप इसका सूत्र बताओ, ये कौन से सूत्र से सिद्ध हो रहे हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे सीधा सीधा सवाल किया जाएगा कि द्रोणो व्रीहि किसके अंतर्गत आता है, क्या परिमाण मात्र का उदाहरण है, क्या लिंग मात्र का उदाहरण है, या प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर नियत अर्थ निकल रहा होगा वो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत आता है। जहाँ लिंग मात्र का आधिक्य दिखाया जाए वो क्या आता है, लिंग मात्र आधिक्य का उदाहरण बनता है। और जहाँ पर माप तोल इत्यादि की बात कही जाए वो परिमाण मात्र का उदाहरण बन जाता है। इसके बाद में है वचन मात्र, अंत में वचन मात्र भी था एक। तो जहाँ पर एकः, एकः में क्या है, एक वचन, द्वौ में द्विवचन, और बहवः अर्थात बहुवचन। तो जहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि संख्याएं जहाँ पर प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर भी क्या होता है, वचन मात्र के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो ये शब्द हैं, आपको ध्यान में रखना है। प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण कौन होगा, लिंग मात्र का उदाहरण कौन होगा, परिमाण मात्र का या वचन मात्र का उदाहरण कौन होता है। और इन सब में क्या होती है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से क्या हो जाती है, प्रथमा विभक्ति कही जाती है। वो सूत्र जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जो सूत्र है वो दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र है। और संबोधनेच जो सूत्र है वो 47वां सूत्र है, मतलब वो 46वां, उससे तुरंत आगे एक सूत्र पढ़ा गया है अष्टाध्यायी में कि संबोधनेच, च का मतलब है और, मतलब उनमें तो प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा विभक्ति होगी, लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होगी, वचन मात्र में भी प्रथमा होगी, और परिमाण मात्र में भी प्रथमा होगी। आगे कहा च मतलब और, संबोधने च, जो शब्द हम संबोधन में प्रयोग करते हैं उसमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। इसे संबोधन की कोई अलग से विभक्ति नहीं लगती है। जैसे हम कोई शब्द बनाते हैं, सुपादि प्रत्यय लग करके शब्दों का निर्माण होता है, सु औ जस इत्यादि 21 प्रत्यय लगते हैं। तो 21 प्रत्यय सातवीं जो सप्तमी विभक्ति होती है वहाँ तक लग जाते हैं। आठवीं विभक्ति को हम संबोधन बोलते हैं। तो संबोधन के लिए कोई अलग प्रत्यय नहीं होता है। संबोधन में जब हम हे राम, हे रामौ, हे रामः इस प्रकार से शब्द बनाते हैं तो हे राम जो शब्द है वहाँ हम सु प्रत्यय ही लगाते हैं। मतलब जो प्रथमा विभक्ति में सु औ जस लगता है वही संबोधन में लगाते हैं सु औ जस। इसीलिए कहा गया कि संबोधने च, कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे हे राम, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति ही आएगी। जैसे राम है शब्द बनाएंगे, वहाँ पर राम है जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वहाँ पर भी सु प्रत्यय लगता है। और जब संबोधन में जाकर के हे राम बनाएंगे वहाँ पर भी सु प्रत्यय ही लगता है। यहाँ पर सु प्रत्यय का लोप हो जाता है। और राम है जब बनाते हैं तो वहाँ सु प्रत्यय के रुत्व विसर्ग हो करके वहाँ पर राम है शब्द बन जाता है। ठीक है, तो संबोधने च जो सूत्र है इसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति ही कही गई है। इससे आगे कहा कारके। कारके क्या है, कारके इति अधिकृत्य। अब कारक का अधिकार चल रहा है, मतलब यहाँ से कारक का अधिकार प्रारंभ किया गया है। ये कारके जो सूत्र है ये है पहले अध्याय के चौथे पाद का 23वां सूत्र है। जैसे अगर हम देखेंगे तो चौथे अध्याय से कारक प्रकरण शुरू हो जाता है हमारा, चौथे पाद से कारक प्रकरण शुरू हो जाता है प्रथम अध्याय के। वहाँ पर कारके और उसके तुरंत बाद में सूत्र दिया जाता है ध्रुवम अपायया पादानम, अर्थात सबसे पहले अपादान कारक को पढ़ा पाणिनि ने। सबसे पहले अपादान कारक पढ़ेंगे, फिर संप्रदान कारक पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी में ऐसा क्रम है। लेकिन हमारी सहूलियत के अनुसार जैसे हम पहले प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीय विभक्ति को पढ़ें, फिर तृतीया को, फिर चतुर्थी को, तो हमारा सरलीकरण करने के कारण लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है, विभक्तियों के अनुसार कारक के सूत्र दिए गए हैं। जबकि पाणिनि यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें ऐसा क्रम नहीं है कारकों का।
उन्होंने सबसे पहले कारके सूत्र लिख के तुरंत बाद में अपादान कारक शुरू किया है, उसके बाद में उन्होंने संप्रदान कारक शुरू किया है। तो इस प्रकार से पाणिनि जी का क्रम अलग है और लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम अलग है। यहाँ विभक्ति के अनुसार सूत्र दिए गए हैं और अष्टाध्यायी में कारक के अनुसार सूत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति हमने पढ़ ली। अब दूसरा कारक होता है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में। तो सबसे पहले सूत्र आता है कर्तुरी ईप्सितमम कर्म। ये सूत्र स्वयं बोल रहा है, कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन कहाँ कह रहा कर्तु ईप्सितमम। ईप्सित एक होता है ईप्सित पदार्थ, ईप्सित अर्थात जो हम जिसकी इच्छा करते हैं, जो हमारे लिए अभिष्ट हो, उसे हम ईप्सित बोलते हैं। और जहाँ पे तमम यानी तमप प्रत्यय लग जाता है ना, तमप प्रत्यय जो होता है वो आधिक्य के अर्थ में आता है, तो वहाँ क्या हो जाता है ईप्सित से भी ईप्सित। मतलब एक तो ऐसा होता है कि दूध भी मतलब एक बालक है उसको दूध भी पसंद है और खीर भी पसंद है, लेकिन दूध से ज़्यादा खीर पसंद है। चीज़ें दोनों पसंद हैं उसे, लेकिन एक चीज़ से ज़्यादा दूसरी चीज़ जब ज़्यादा और भी ज़्यादा पसंद होती है उसको क्या बोला जाता है, ईप्सितमम बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पर ईप्सितमम में तमप प्रत्यय लगा हुआ है और तमप प्रत्यय का सीधा सा अर्थ आधिक्य के अर्थ में ही होता है। तो सूत्र क्या कह रहा है कि जहाँ कर्ता को जो सबसे ईप्सितमम अर्थात जो सबसे प्रिय होता है उसमें कर्म संज्ञा कही जाती है। अर्थात कर्तुः क्रियायाः आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञा साथ। तो यहाँ पे इसका उदाहरण कौन सा बनेगा, मासम अश्वम बध्नाति, ये इसका उदाहरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कर्ता की इच्छा नहीं है, यहाँ पे कर्म की इच्छा निर्भर है, इसलिए इसका ये उदाहरण नहीं हो करके हम इसका उदाहरण मानते हैं पयसा ओदनम भूंगते, कि दूध में मिला करके भात खाता है। अब देखो यहाँ पे दूध में मिला करके भात को खा रहा है, सबसे ज़्यादा ईप्सित क्या, खा तो दूध भी रहा है इसीलिए क्योंकि वो उसको ईप्सित है, अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भात को पसंद कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो भात है इसमें कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने से यहाँ पे कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग जाएगी और ओदनम बन जाएगा। इसलिए क्या है पयसा ओदनम भूंगते, इसका उदाहरण होता है। ये नीचे लिखा तमप प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता, आधिक्य के अर्थ में। आगे सूत्र आता है अनभिहिते। देखो अभिहित होता है कहना किसी बात को, सीधे सीधे कह देना, और अनभिहित मतलब न कहना किसी बात को सीधे सीधे, तो ये भी क्या है अधिकार सूत्र है। जैसे आपने सुना होगा, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उक्त अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, अनुक्त अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो हम बोलते हैं ना कि उक्त, जहाँ पर भी कोई भी अर्थ उक्त हो जाता है, कर्ता उक्त हो जाता है, वहाँ हम प्रथमा लगाते हैं, और जहाँ पर अनुक्त क्रिया दिखाई जाती है, अनुक्त इत्यादि दिखाए जाते हैं, वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है, कर्म कारक होता है। कई बार हमसे सीधा पूछ लिया जाता है कि कर्म कारक कैसा होता है, तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, हम ऐसा बोलते हैं। अनुक्त करण में तृतीय विभक्ति होती है, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो उक्त का अर्थ होता है अभिहित यानी कह देना, और अनुक्त का अर्थ होता है जो बात कही न जाए, उसमें कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्मणि द्वितीय अर्थात जो हमने पीछे बताया था कि कर्ता का जो सबसे ईप्सित कर्म होता है उसमें क्या होती है, कर्मणि द्वितीय। इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति लग जाती है। जैसे इन्होंने कहा हरिम भजति, हरि को भजता है, इतना ही शब्द है हरिम भजति की हरि को भजता है। तो देखो यहाँ पे भजती जो क्रिया लगी हुई है, भज धातु है, धातु को ही क्रिया बोलते हैं, तो भजती धातु में तिप प्रत्यय लगता है, तिप प्रत्यय लग के भजती बना है। और तिप प्रत्यय क्या है, परस्मयी पदी में आता है, और परस्मयी पदी जो होता है वो हमेशा कर्ता को उक्त करता है, इसलिए यहाँ पे कर्ता उक्त हो जाएगा। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, प्रथमा विभक्ति। हालांकि यहाँ पे कर्ता कोई दिखाया नहीं गया है, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि राम है हरिम भजति, कि राम हरि को भजता है। तो भजता है ये क्रिया किसको उक्त कर रही है, राम को उक्त कर रही है, इसलिए राम में क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, राम है। और अनुक्त कौन रह गया, बाकी बचा एक ही हरि शब्द, हरि जो पद है वो अनुक्त रह गया, इसलिए अनुक्त में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी कर्म कारक के साथ। तो क्या बन जाएगा, हरिम भजति, अर्थात राम हरिम भजति, राम हरि को भजता है। ठीक है, अर्थात अनुक्त कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ पर भी उक्त, सबसे पहले क्रिया को देखा जाता है कि क्रिया किसको कह रही है। जैसे यहाँ पे भजती क्रिया है, उसमें तिप प्रत्यय लगा हुआ है,
और तिप प्रत्यय परस्मयी पदी में होता है और परस्मयी पदी हमेशा कर्ता को उक्त करता है। इसलिए यहाँ पर जो रामः पद है या सह पद कुछ भी लगाते हैं, जो कर्ता हमें जिसको हम सीधा सीधा सामना कर रहे हैं उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाती है और बाकी बचा एक पद उसमें वो अनुक्त हो जाता है तो उसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। कौन से सूत्र से, कर्मणि द्वितीया से। इसलिए क्या है, रामः हरिम भजति, सह हरिम भजति, मतलब इससे पूर्व में जो भी कर्ता लगेगा उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगेगी। रामः, श्यामः, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कर्मणि द्वितीय अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा भी गया है और अब भी पूछ लिया जाएगा कि उक्त कर्म में कौन सी द्वितीय विभक्ति होती है या कर्म कैसा होना चाहिए, तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इससे आगे सूत्र है तथा अयुक्तम चानीति अपसितम, चानी ईप्सितमम या अनिप्सितमम, कुछ भी निकाल सकते हैं। पहले क्या आया था सूत्र, कर्तूरी ईप्सितमम, अर्थात कर्ता का जो सबसे ईप्सित कर्म होता है उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, यानी कर्म कारक होता है। और यहाँ क्या कहा कि अनिप्सितम, अर्थात जो कर्ता को ईप्सित नहीं है, कर्ता जिसको नहीं चाहता है, जिसकी इच्छा नहीं करता है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये कहने चाह रहे हैं ईप्सित में तो होती ही होती है द्वितीय विभक्ति, लेकिन जो कर्ता के लिए अनिप्सित है, जिसको कर्ता नहीं चाहता है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे उदाहरण दिया, ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, कि गांव जाता है, तृणम स्पर्शति, तिनके को छूता है। अब देखो कभी कभार हम भी अपने रास्ते पे जाते हैं तो हमें जाना क्या होता है, हमारा ईप्सित होता है, हमारी इच्छा होती है। जैसे हम गांव में जाते हैं या हम अपने जहाँ भी पढ़ाई के लिए रहते हैं, अध्ययन के लिए, वहाँ से हम कभी कभार घर जाते हैं, तो घर जाना क्या होता है, हमारा ईप्सित होता है। हमारा गांव जाना ईप्सित है, हमारी इच्छा है। लेकिन चलते चलते हम रास्ते में किसी पेड़ को हाथ लगा देते हैं, किसी तिनके को हाथ लगा देते हैं, वो कोई हमारी इच्छा तो नहीं है ना, चलते चलते बस वो क्रियाएं कर देते हैं। तो यानी क्या हुआ यहाँ पे, ग्रामम गच्छन, गांव जाना क्या है, ईप्सित है, इसलिए ग्रामम में भी द्वितीय आ गई। और तृणम स्पर्शति, चलते चलते तिनके को छू रहा है, तो तिनका छूना उसकी कोई इच्छा नहीं थी, चलते चलते छू लिया, तो इसलिए यहाँ पे तृणम जो है वो अनिप्सित है, बिना इच्छा का है, लेकिन फिर भी इसमें द्वितीय विभक्ति आती है। तो सूत्र यही कह रहा है कि ईप्सित में तो द्वितीय विभक्ति होगी ही होगी, लेकिन ईप्सित के साथ साथ कोई क्रिया अनिप्सित भी की जा रही है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे अगला उदाहरण है, ओदनम भुंजानो विषम भूंगते, कि ओदन खाता है, मतलब चावल खाता है और साथ साथ विषम भूंगते, विष का भी पान करता है, विष भी खाता है। तो देखो खाना, ओदन खाना इसका ईप्सित था, जो भी करता है ओदन खाना इसका ईप्सित था, इच्छा थी, चाहत थी, लेकिन उसमें किसी ने जहर मिला दिया या ओदन में पहले से ही जहर था, वो भी साथ साथ खाना। अब करता तो ये कभी नहीं चाहेगा कि वो स्वयं से जहर खा ले, तो अनिप्सित भी खा रहा है। तो ईप्सित और अनिप्सित, यानी ओदन में ईप्सितमम में द्वितीय विभक्ति है और विषम जो शब्द है यहाँ पे अनिप्सित के अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, यानी ईप्सितमम और अनिप्सित दोनों में ही द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक के साथ। ठीक है, आगे सूत्र दिया अकथितम च, अकथितम, कथितम का मतलब सीधा सीधा आप सबको पता है कि कथित होना, कहना किसी बात को, और अकथित मतलब न कहना, सीधा सीधा किसी बात को कर्ता नहीं कहना चाह रहा है, उसमें भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे इसका उदाहरण है, अपादान आदि विशेषै अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ये कह रहे कि अपादान आदि की विवक्षा नहीं करना चाहता है। कोई करता है, किसी शब्द को पढ़ रहा है, उसमें अपादान कारक आ रहा है, कहीं संप्रदान कारक आ रहा है, कहीं करण कारक आ रहा है, लेकिन वो अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण इत्यादि को नहीं कहना चाह रहा, उस शब्द में वो इन कारकों को नहीं प्रयोग करना चाह रहा है, तो वो कर्म संज्ञा, मतलब उसमें क्या हो, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक प्रयोग कर सकता है। लेकिन ऐसे तो फिर सारे ही शब्दों में प्रयोग करने लग जाएगा। एक करता है, उसको अपादान बिल्कुल कहने की इच्छा ही नहीं है, तो वो कर्म ही करने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद धातुएं गिनाई गई हैं, कुछ धातुएं, 16 प्रकार की धातु गिनाई गई हैं। उनमें कहा गया है कि ये 16 प्रकार की जो धातुएं हैं, अगर इनमें कर्ता अपादान, संप्रदान इत्यादि कारकों को नहीं कहना चाह रहा, तो वो कर्ता इनमें, इन 16 प्रकार की धातुओं में कर्म संज्ञा कर सकता है। अब 16 प्रकार की धातु कौन सी हैं? तो दूह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रेची, ची, ब्रू, शास,
जी, मथ, मुस, 12 ये धातुएं होगी। कर्म युक्त स्यात्, अकथितम तथा स्यात्, नि, ह्री, कृश और वह, 4 धातुएं ये हो गई। तो 12 और 4 कितनी होगी, 16 हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो 16 धातुएं आपको याद रखनी है, 16 धातुएं कौन सी हैं, दूह, याज, पच, दंड, रुचि, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुस, नि, ह्री, कृश और वह। अगर गिनोगे तो ये 16 धातुएं हो जाएंगी। तो ये 16 धातुएं इसीलिए दी गई हैं क्योंकि अगर कर्ता इन धातुओं में अपादान आदि नहीं कहना चाह रहा तो कर्ता अपनी इच्छा के अनुसार इनमें कर्म कारक कर सकता है। जैसे उदाहरण दिया है दूह धातु का, सबसे पहले इन्होंने दिया है गाम दोग्धी पयः, कि गाय से दूध को धूता है। तो गाय से दूध दोहना मतलब गाय से दूध अलग हो रहा है। अगर सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे कि गाय से दूध को धोता है, गाय से दूध निकालता है, तो गाय का और दूध का दोनों का पृथकीकरण हो रहा है, दोनों अलग हो रहे हैं। और अलग होने में हम कौन सा कारक यूज करते हैं, अपादान कारक। तभी तो हम बोलते हैं कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष और पत्तों दोनों का अलगाव हो रहा है। तो यहाँ भी तो वही स्थिति है कि गाय से दूध अलग हो रहा है, तो अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होना चाहिए था, लेकिन कर्ता के लिए अविवक्षित है, कर्ता नहीं कहना चाह रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक कर सकता है, इसलिए इन्होंने गाम दे दिया, गाम दोग्धी पया, क्योंकि गाम में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होने की वजह से द्वितीय विभक्ति लगी, तो क्या बन जाएगा, गाम दोग्धी पया। यहाँ पे दोग्धी धातु आई है, दूह धातु आई है, इस वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आ जाती है। ऐसे ही याच, याच में क्या है, बलिम याचते वसुधाम, बलि से वसुधा मांगता है, मतलब बलि नामक दैत्य था, उनसे वामन अवतार में कृष्ण ने वसुधा की याचना की थी। यानी बलि से कोई भी वसुधा मांगता है तो यानी बलि ने दे दी, ऐसा ही मान लेते हैं कि एक बार मांगने के बाद, याचना करने के बाद दे दी जाती है। तो बलि से वो जो धरती है वो अलग हो रही है, तो यहाँ भी अपादान कारक हो जाना चाहिए था, लेकिन कर्ता की इच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे याच धातु होने की वजह से बलि में कर्म कारक की वजह से द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, पंचमी न लग करके। ऐसे ही तंडुलान ओदनम पचती, चावलों से भात पकाता है, यहाँ पे क्या है, पच धातु होने की वजह से क्या हो जाएगा, तंडुलान इस पद में क्या बन जाएगी, कर्म कारक, यानी करण कारक नहीं कहा जा रहा, नहीं कहने की इच्छा है, इसलिए तंडुलान पद में कर्म कारक की वजह से द्वितीय विभक्ति बन करके क्या बन जाएगा, तंडुलान। ऐसे ही दंड धातु आ जाएगी, गर्गान शतम दंडयति, गर्गों को 100 रुपये देता है, यहाँ पे दंड धातु की वजह से गर्गान में द्वितीय विभक्ति हुई। ऐसे ही रुद्र धातु, सारी धातुएं ऐसे ही हैं। वज्रम अवरुणद्धि, गाम मतलब गाय को अपने जो गौशाला होती उसमें रोकता है, यहाँ पे रुद्र धातु की वजह से गाम में द्वितीय विभक्ति आई है। माणवकम पंथानम पृच्छति, माणवक से रास्ता पूछता है, पृच्छ धातु की वजह से माणवकम में क्या आ जाती है, द्वितीय विभक्ति होती है। वृक्षम अवचिनोति, ची धातु की वजह से यहाँ पर ब्रू माणवकम धर्मम ब्रूते, शास अर्थात माणवकम धर्मम शास्ति। जी धातु शतम जयति देवदत्तम, यहाँ पे जय धातु की वजह से द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पे सुधाम क्षीर निधि मथनाति, यहाँ मथ धातु की वजह से सुधा में द्वितीय विभक्ति हुई है। और मुश अर्थात देवदत्तम शतम मुशनाति, यहाँ पे मुस धातु होने की वजह से यहाँ पे देवदत्तम में द्वितीय विभक्ति होती है। नी अर्थात ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम हरति, ग्रामम अजाम कर्षति, ग्रामम अजाम वहति, ये चारों ही धातुएं एक ही अर्थ में आती हैं। नयति ले आना, हरण करना, खींचना या ढोना, इस प्रकार से सारी एक ही अर्थ में आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नय धातु, ह्री धातु, कर्ष धातु, वह धातु हैं, इसी वजह से यहाँ पे ग्राम शब्द में क्या आ जाती है, द्वितीय विभक्ति आ जाती है। अगर इसको कर्ता जो है वो अधिकरण में न कहना चाह रहा है, इसी वजह से वो कर्म में कह सकता है, और कर्म होने की वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग जाती है, तो क्या ग्रामम बन जाएगा। तो ये 16 प्रकार की धातुएं आपको याद रखनी है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि देवदत्तम शतम मुशनाति, यहाँ पे मतलब अपादान विभक्ति होगी या द्वितीय विभक्ति, यहाँ पे दोनों हो सकती हैं। कर्ता की स्वयं की इच्छा है कि वो किस प्रकार से कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुस धातु है वो 16 धातुओं के अंतर्गत गिनी गई है, और ये 16 धातुएं ऐसी हैं, दूह, याच, पच, दंड, रुधि, पृच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृश और वह, ये 16 ही 16 धातुएं आप याद रखना। ये 16 धातुएं ऐसी हैं जिनमें कर्ता अपादान आदि नहीं कहना चाहे तो इनमें कर्म कारक कह सकता है, और कर्म कारक कहने की वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि कर्म में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होती है।
तो आई थिंक आपको ध्यान में आ जाएगा ये। आगे एक वार्तिक दिया गया है, अकर्म धातु भीर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संजकम इति वाच्यम। देखो वार्तिक स्वयं कह रहा कि अकर्मक धातु भीर योगे, ऐसी धातुओं का योग होना चाहिए जो अकर्मक हो। और अकर्मक धातु अगर सीधा सीधा हम बोलते हैं तो किस में बोलते हैं कि जिसमें किसी चीज़ का जवाब नहीं मिलता है। जैसे इन्होंने स्वप धातु ली गई है, स्वप्ने धातु है, तो स्वपिति इत्यादि जिसकी क्रियाएं बनती हैं। तो यहाँ पे स्वप धातु है तो हम ऐसा बोलते हैं क्या सोता है, तो सोना एक नॉर्मल सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। जैसे हम बोलते हैं क्या पकाता है, तो हम बोल देते हैं कि चावल पका रहा है, दाल पका रहा है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन क्या सोता है, क्या सोता एक प्रकार का भाव है, सोना एक प्रकार का भाव है, कोई कर्म नहीं है। तो कर्म अकर्मक धातुओं का योग हो, जहाँ पर देश इत्यादि का वर्णन हो, काल इत्यादि का वर्णन हो, भाव इत्यादि का वर्णन हो, और गंतव्यो अध्वा अर्थात मार्ग इत्यादि का वर्णन हो, ऐसी धातुओं में क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा होती है, ऐसा वार्तिककार कहते हैं। तो देश के अर्थ में इन्होंने उदाहरण लिया कुरुन स्वपिति, कुरु देश में सोती है। तो सोना, पहली बात तो ये जो स्वप धातु है ये किस अर्थ में है, अकर्मक धातु है। और कुरुन, कुरु अर्थात एक प्रकार के देश का नाम है, इसलिए देश के अंतर्गत आती है। तो कुरुन में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ऐसे ही मासम आसाते, मास भर रहता है, क्या रहता है, रहना एक प्रकार का भाव है, कोई वो नहीं है कि क्या रहता है का हम जवाब दे देंगे कि क्या रहता है, रहना एक प्रकार का भाव है, तो ये अकर्मक धातु है। और मास, मास भर रहता है, मास एक प्रकार का काल है, मतलब एक प्रकार का समय है, तो उस अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी मासम शब्द में। ऐसे ही गो दोहम आसाते, गो का दोहन करता है, तो गाय का दोहना एक प्रकार का भाव है, क्या धोता है ये मैटर नहीं रखता है, धोना एक प्रकार का भाव है, गाय को धोता है, तो ये भाव अर्थ में होने की वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और क्रोशम आसाते, कोष भर चलता है या ठहरता है, तो कोष भर, यहाँ पे जो कोष शब्द है वो क्या है, अध्व, मार्ग को प्रतीत करवा रहा है, मार्ग के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मार्ग के अर्थ में या अध्व यानी चलने फिरने के अर्थ में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, तो क्रोशम बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे कि जहाँ पर अकर्मक धातुओं का योग हो, देश काल भाव अध्व इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया हो, वहाँ कौन सा होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। एक और करते हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्तासरणौ। ये सूत्र क्या कहता है कि गत्यर्थक धातु हो, शब्द कर्म वाली धातु हो, अकर्मक इत्यादि जो धातु हैं, इनमें क्या होता है, इनमें है ना एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनमें णित अवस्था और अणित अवस्था के बारे में वर्णन किया गया। णित अवस्था जहाँ पर णिच प्रत्यय इत्यादि लग जाते हैं, और अणित अवस्था जहाँ पर नॉर्मल हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम एक प्रकार से प्रयोग करते हैं भवती, अभवत, भवतु, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कोई अणित अवस्था नहीं है, यहाँ पे अणित अवस्था रहती है। और जहाँ पे हम णिच प्रत्यय इत्यादि लगाते हैं तो भवती का ही हम क्या लगा देते हैं, भावयति, पठति को हम पाठयति बना देते हैं, गच्छति को गमयति बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भावयति, जैसे एक बार तो हम कहते हैं कि पढ़ता है तो पठति बोल देते हैं, और पढ़ाता है तो पाठयति बोल देते हैं। तो वहीं होती है जहाँ पर पढ़ाता है मतलब प्रेरणार्थक शब्द चला जाता है, वहाँ णिच प्रत्यय यानी णित अवस्था होती है। और जहाँ पर हम अपने लिए कार्य कर रहे होते हैं, खुद के लिए, वहाँ पर क्या होता है, अणित अवस्था होती है। तो ये इनका कहना यही है कि जहाँ पर मतलब गत्यर्थक अर्थ हो, या तो ये श्लोक याद कर लेना, श्लोक में ही सारे उदाहरण हैं, या फिर ऐसे याद कर लेना, ये जो उदाहरण आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इनका क्या कहना है कि गत्यर्थक हो, बुद्ध्यर्थक हो, प्रत्यवसानार्थक हो, शब्द कर्मक हो और अकर्मक हो। तो गत्यर्थक में शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, तो यहाँ पे अगच्छन जो है वो क्या बन जाएगा, अणित अवस्था का जाकर के अणित अवस्था में अगमयत बन जाएगा। और स्वेह वेदार्थम अविदुहु, यहाँ पे अविदुहु है वो अणित अवस्था में जाकर के अवेदयत बन जाता है। आशनन इत्यादि अर्थात प्रत्यवसानन अर्थ में है आशनन, वो अणित अवस्था में आशयत बन जाएगा। शब्द कर्म का उदाहरण है विधि वेदम अध्ययिता, यहाँ पर अध्ययिता जो शब्द है वो अणित अवस्था का है, और वो अणित अवस्था में जाकर के अध्यापयत बन जाता है। और अकर्मक में आसत जो शब्द है अर्थात पृथ्वी सलीले आसत, यहाँ पे आसत जो शब्द है वो अणित अवस्था में जाकर के आसयत बन जाता है।
तो ऐसे आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वे वेदार्थम अविदुः किस सूत्र का उदाहरण, आप सीधा बता दोगे कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ का, या पृथ्वी सलीले आसतः, ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी सलीले आसतः किसके अंतर्गत आता है, शब्द कर्मक का उदाहरण है, गत्यार्थक का उदाहरण है, अकर्मक का उदाहरण है, या प्रत्यवसानार्थ का उदाहरण है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्, या हरिः शत्रुन स्वर्गम अगमयत, कोई भी दे दें, आपको इतना याद रखना है गत्यार्थक का उदाहरण है। स्वे वेदार्थम अविदुः आ जाए, या स्वान वेदार्थम अवेदयत आ जाता है, यह बुद्ध्यर्थक का उदाहरण हो जाता है। देवा अमृतम आसनन, ये प्रत्यवसानार्थ का उदाहरण हो जाता है। और विधिम वेदम अध्ययत, ये शब्द कर्मक का उदाहरण है। पृथ्वी सलीले आसत, ये अकर्मक का उदाहरण हो जाता है। तो आई थिंक आप यहाँ तक करते हैं। आगे भी इसमें काफ़ी णित अवस्था और अणित अवस्था के कुछ वार्तिक भी दिए गए हैं जो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो आज आप यहाँ तक करना, आई थिंक आपको समझ में आया हो। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, अपने वो मत करना मर्जी से कि शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्, मुझे पता चल गया कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ का ये उदाहरण है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा गत्यर्थक का उदाहरण है, बुद्ध्यर्थक का उदाहरण है, या शब्द कर्म इत्यादि का उदाहरण है। आई थिंक आपको ऐसे ही याद करना है। ऐसे ही 16 प्रकार की जो धातुएं हैं वो भी आपको 16 की 16 धातुएं याद रखनी है। उसके बाद आप वहाँ पर पेपर में पता लगा पाओगे कि हाँ दूह धातु है इसके अंतर्गत, नय धातु है, कृष धातु है, इस वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे अर्थ निकाल के देखने लग जाओगे कि बलि वसुधा को दान में देता है, तो दिमाग में तो यही आएगा कि बलि से वसुधा अलग हो रही है, इसलिए इसमें पंचमी ही आएगी। लेकिन नहीं, वहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है हिंदी की तरफ, वहाँ पे धातुओं की तरफ ध्यान देना कि धातु क्या 16 धातुओं के अंतर्गत पढ़ी गई है, क्या इसमें मैं कर्म कारक कर सकती हूँ, अपादान के साथ साथ या संप्रदान न कह करके क्या मैं इसमें कर्म कारक कर सकती हूँ। तो 16 प्रकार की धातुएं और इस प्रकार के जो सूत्र हैं वो बहुत अच्छे से याद करने हैं। यहाँ से ही प्रश्न उठता है, यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से भी कई बार प्रश्न उठाया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। न समझ में आए तो आप बता देना, मैं फिर से बता दूँ, ट्राई करूँगी शायद आपको समझ में आ जाए।